हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू पारुस क्लासेस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास। आज जो हमें करनी है वो है वर्कशीट नंबर 44। 9th क्लास का मैथ हम कर रहे हैं हिंदी मीडियम। तो जो आज का हमारा टॉपिक है वो है हमारा लंब वृत्तीय शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो ये सब जानने से पहले हमको जानना होगा कि शंकु क्या होता है। शंकु बेसिकली हमारी इस टाइप का होता है, इस आकृति का होता है। जैसे कि आपने आइसक्रीम कोन देखते हो ना, आइसक्रीम लेते हो, बर्थडे कैप होती है हमारी, इस आकृति का बना होता है। ये आकृति जो हमारी होती है वो क्या कहलाती है? शंकु कहलाती है। लेकिन लंब वृत्तीय क्यों बोला गया इसे? लंब वृत्तीय इसलिए बोला गया क्योंकि यहाँ से यहाँ तक कि 90 डिग्री का कोण बनता है, सीधे जो इसकी ऊंचाई होती है। और वृत्तीय क्योंकि इसका जो आधार होता है वो सर्कल होता है, तो इसलिए क्या बोला गया? ये लंब वृत्तीय शंकु। तो आज हमें इसके क्षेत्रफल के बारे में जानना है। देखते हैं क्या लिखा हुआ है इसमें। इन आकृतियों को देखकर आप समझ ही गए होंगे कि ये आकृतियाँ क्या कहलाती हैं। इन आकृति के बारे में बात कर रहा है। तो ये दोनों आकृति किस टाइप की हैं? लंब वृत्तीय शंकु के टाइप की। इसे इंग्लिश में बोलते हैं हम राइट सर्कुलर कोन। इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम? राइट सर्कुलर कोन। और हिंदी में क्या बोला जाता है? लंब वृत्तीय शंकु। आप लंब वृत्तीय शंकु बोलो या सिर्फ शंकु बोलो, दोनों का मतलब क्या होता है? एक ही होता है। शंकु से हमारा तात्पर्य लंब वृत्तीय शंकु ही होगा, क्योंकि ये शंकु और लंब वृत्तीय शंकु दोनों का मीनिंग एक ही है। ठीक है, तो दोनों एक ही बात को बताते हैं। अब अगर हम इसकी आकृति के बारे में जानें कि इसकी आकृति में कौन सी चीज़ें क्या कहलाती हैं, तो देखते हैं। इसमें जो टॉप का ये होता है बिंदु, टॉप का, इसे हम बोलते हैं शीर्ष। क्या बोलेंगे? शीर्ष। इंग्लिश में हम बोलेंगे वर्टेक्स और हिंदी में बोलेंगे हम शीर्ष। इसको हम किसी भी पॉइंट से दे सकते हैं, जैसे कि इन्होंने ए से लिखा हुआ है, तो इसलिए यहाँ पर भी आकृति में क्या दे रखा है? ए दे रखा है। बिंदु ए क्या कहलाता है? हमारा शीर्ष कहलाता है, मतलब जो टॉप का है। अगर यहाँ पे ये ए है तो यहाँ पर ये वाला बिंदु कहलाएगा शीर्ष, इसके अंदर ये वाला बिंदु शीर्ष कहलाएगा। लेकिन मतलब कि जहाँ पे ये कोना बना होता है ना, इसे बोलते हैं हम शीर्ष बोलते हैं। ये जो ए बी है यहाँ से लेकर यहाँ तक की, इसे हम बोलते हैं ऊंचाई। किसकी ऊंचाई? शंकु की ऊंचाई, क्योंकि हम शंकु की आकृति के बारे में बात कर रहे हैं ना, तो इसलिए हम बोलते हैं ये ऊंचाई कि ए बी हमारी क्या होती है? ऊंचाई, यहाँ से लेकर यहाँ तक की। इस आकृति में ये है तो इस आकृति में कौन सी ऊंचाई होगी? इस वाली आकृति में। इस वाली आकृति में यहाँ से लेकर यहाँ तक की ये ऊंचाई मानी जाएगी। इसमें यहाँ से लेकर यहाँ तक की ऊंचाई मानी जाएगी। यही बात इसमें लिखी हुई है। नीचे BC आधार की त्रिज्या, मतलब ये जो बीच में जो ये BC है, ये क्या होगी? इसकी आधार की त्रिज्या। आधार की त्रिज्या मतलब क्या हुआ कि भाई नीचे हमारा आधार बन रहा है, ये जो नीचे सर्कल की तरह बन रहा है ये आधार है, वृत्त है, और इसके अंदर जो त्रिज्या बनी वो क्या कहला जाएगी? आधार की त्रिज्या। AC इस शंकु की त्रियक ऊंचाई है। त्रियक ऊंचाई का मतलब होता है तिरछी। त्रियक मतलब तिरछी, की जो तिरछी ऊंचाई होती है, ये जो ये वाली ऊंचाई होती है ना तिरछी, ये वाली, ये क्या कहलाती है? हमारी त्रियक ऊंचाई कहलाती है। जैसे कि अभी मैं आपको बताती हूँ, जैसे कि ये इसमें ये वाला, और जैसे कि इसमें यहाँ पे इन्होंने दे रखा है AC दे रखा है इन्होंने AC, तो ये क्या होता है? हमारा त्रियक ऊंचाई। AC इस शंकु की त्रियक ऊंचाई कहलाती है। जैसे कि इसके अंदर कौन सी बन जाएगी? ये वाली बन जाएगी, और इसमें हमारी ये वाली और ये वाली बन जाएगी। अब ये जो मैं साइड से हम माप कर रहे हैं, इसको हम देखो, अगर मैं आगे की तरफ करूँ तो ये आगे से भी तो माप कर सकते हैं ना। अंदर से अगर आप हाथ दोगे इस कैप के अंदर, तो ये आगे से भी हम इसकी माप कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक हमने क्या जाना कि कोण क्या होता है, शंकु क्या होता है। शंकु को हम लंब वृत्तीय शंकु भी बोल सकते हैं। ये किस तरह का दिखता है, इसके एग्जाम्पल क्या क्या होते हैं, एग्जाम्पल अभी हमने ये दोनों पढ़े। और इसमें कौन सा बिंदु क्या कहलाता है, ऊंचाई क्या होती है, तिर्यक ऊंचाई क्या कहलाती है, और त्रिज्या क्या कहलाती है। अब नीचे इसके बारे में क्षेत्रफल के बारे में दिया हुआ है कि क्षेत्रफल पूरा कैसे निकला, और फिर इसके बेस पे कुछ हमको एग्जाम्पल दिए हुए हैं। इधर कुछ एग्जाम्पल है और यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हमको जो कि करने हैं। अब आप प्रयास कीजिए, में आपको ये 2 क्वेश्चन दिख रहे होंगे, तो ये दोनों क्वेश्चन आपको करने हैं। और ये जो इधर इस तरफ दे रखे हैं लेफ्ट हैंड साइड में, ये क्या है? आपके कुछ उदाहरण दिए हुए हैं। तो यहाँ से लेकर नीचे तक इस वीडियो को मैंने नोट्स फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है।
अब देखते हैं उस नोट्स में जो लिखा हुआ है वो अगर आप लिख लोगे साथ के साथ तो आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगा, क्योंकि इस पूरी वर्कशीट में जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो मैंने उसमें लिख दिए हैं। तो वही अगर आप नोटबुक में भी लिख लोगे तो आपको पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी फ़ायदा करेंगे। चलिए देखते हैं कि आगे हमको क्या करना है। अब हमें देखना है कि पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं और जो जो उसके लिए इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं उन सब के बारे में जानेंगे। तो इधर मैंने दो तरह की आकृति बनाई हुई है। इसका मतलब ये है कि इन दोनों आकृतियों को हम बना सकते हैं पेपर में। अगर मान लो क्वेश्चन में शंकु का प्रयोग होता है तो आप ये वाली आकृति भी बना सकते हो और ये वाली आकृति भी बना सकते हो। बस इसमें फ़र्क क्या है, इसमें जो आधार है वो मैंने नीचे की तरफ का रखा है और इसमें मैंने आधार ऊपर की तरफ का रखा है। लेकिन इसके अंदर जो पॉइंट्स रहेंगे हमारे वो आप कुछ भी ले सकते हो। जरूरी नहीं है मैंने ए ले रखा है तो आप भी ए ही लोगे, आप ए बी सी डी कुछ भी ले सकते हो, आपकी मर्जी है। लेकिन जो मीनिंग होगा वो सेम रहेगा। जैसे कि यहाँ पे मैंने यहाँ से ये मेरा शीर्ष था हमारा ए, तो ए से लेकर ये बी तक ये आपकी ऊंचाई है तो इसे एच से ही लिखेंगे। ऊंचाई हमेशा एच से ही होगी, ये नहीं कि आप एच भी चेंज कर दो, ऊंचाई आपको हमेशा एच से लिखनी है। ये हमारी AC क्या है, तो ये ऊंचाई है तो ये हमेशा L से ही होगी। नीचे हमारा ये जो BC है ये क्या है, हमारा त्रिज्या है तो ये हमेशा R से ही लिखेंगे। अब देखो आप ये जो सर्कल बन रहा है नीचे तो पूरा बन रहा है ना यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो इसलिए R हमारा इधर वाला भी हो सकता है, ये भी R है और इधर वाला भी R है। दोनों का मीनिंग त्रिज्या ही होता है। ये वाला भी BC भी R है और ये जो इधर है ये भी हमारा R ही है। और ये पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या बन जाएगा, हमारा व्यास बन जाएगा आधार का। जैसे कि इस वाली आकृति में अगर हम देखें तो ये जो 90 डिग्री की जो लाइन बन रही है सीधा, ये क्या बनेगी आपकी ऊंचाई, ये क्या बनेगा आपका R, और ये इधर तिरछी ये क्या बनेगी आपकी L। तो यही मैंने यहाँ पे लिखा। एक क्या है हमारा शीर्ष है, AC क्या है तिर्यक ऊंचाई है जिसको कि हम L से लिखते हैं। मतलब कि हम बार बार क्वेश्चन में तिर्यक ऊंचाई ना लिखकर L भी लिख सकते हैं। त्रिज्या मतलब R, ऊंचाई मतलब H। अब ये जो नंबर है AB जो मैंने लिख रखा है BC AC, ये तो आप जो भी पॉइंट दोगे उसके अकॉर्डिंग चेंज होते जाएंगे, है ना। तो इससे आप इनका आपको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, तो आप अपने अकॉर्डिंग भी इसको बदल सकते हैं। आगे इसका जो इम्पोर्टेंट आता है, अगर मान लो L निकालना पड़े आपको, L जो है आपकी तिर्यक ऊंचाई अगर आपको निकालनी पड़े तो उसमें हम क्या यूज़ करेंगे, ये वाला फॉर्मूला। अब आता है कि ये वाला फॉर्मूला आया कहाँ से। ये बहुत सिंपल है, देखो मैं आपको यहाँ पे अभी बना के बताती हूँ। जैसे कि ये था हमारे पास शंकु, ये इस तरह बनता है। ये था आपके पास हमारे पास शंकु, ये हमने लिया A, ये था हमारे पास B और ये था हमारे पास C। अब जो L है वो इधर वाला हिस्सा है ना, अगर आप ध्यान से देखो तो ये ABC ये आपका क्या बन रहा है, समकोण त्रिभुज बना रहा है। 90 डिग्री एंगल, राइट एंगल ट्राइंगल, हिंदी में मतलब कि समकोण त्रिभुज बन रहा है। तो अगर ये समकोण त्रिभुज बन रहा है तो ये जो L निकालते टाइम हम पाइथागोरस प्रमेय का यूज़ कर सकते हैं। तो ये पाइथागोरस प्रमेय से अगर आपको याद हो तो पाइथागोरस प्रमेय में क्या होता था, कर्ण का स्क्वायर, ये कर्ण है आपका L का स्क्वायर बराबर में R क्या है, ये नीचे आधार है, आधार का स्क्वायर प्लस में लंब क्या है आपका H है, लंब का स्क्वायर। तो वही बन गया ना, कर्ण का स्क्वायर बराबर में आधार का स्क्वायर प्लस में लंब का स्क्वायर। तो ये जो आया हमारे पास फॉर्मूला, ये कहाँ से आया, हमारा पाइथागोरस प्रमेय को यूज़ कर शंकु की आकृति में ही हमने एक ये राइट एंगल ट्राइंगल ढूंढा, समकोण ढूंढा और उसी में हमने L को निकाल दिया पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग कर। इसी तरह ये जो चीज़ है, ये जो इधर सर्कल में लिखा है मैंने, ये वाली चीज़ यहीं से आई है। आप ये भी यूज़ कर सकते हो और ये भी यूज़ कर सकते हो, दोनों ही यूज़ कर सकते हो। जौन सा आपको फॉर्मूला दिमाग में सेट हो जाए आप वो यूज़ कर लेना, कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। बस फ़र्क क्या है इसमें, यहाँ पे स्क्वायर लगा हुआ है, लेकिन जैसे ये स्क्वायर हटेगा यहाँ से, अगर मैं स्क्वायर यहाँ से हटा दूँ तो यहाँ पे इसका ये वर्गमूल में बन जाएगा। क्योंकि अगर आपको याद हो तो अगर मान लो आपके पास कहीं पर नंबर A² बराबर में 14 लिखा हुआ है तो अगले स्टेप में आप क्या करते हो, A की वैल्यू निकालने के लिए जैसे ही स्क्वायर हटता है तो इसका क्या हो जाता है, वर्गमूल बन जाता है ना। तो यही काम मैंने इसके अंदर करा है।
अगर स्क्वायर है तो यहाँ पे वर्गमूल नहीं लगेगा, और अगर यहाँ पे स्क्वायर नहीं है तो आपका यहाँ पे वर्गमूल लगेगा, क्योंकि स्क्वायर हटते के साथ ही, वर्ग हटते के साथ ही किस में बन जाता है, ये वर्गमूल में कन्वर्ट हो जाता है। तो एल हम ये ऐसे निकाल सकते हैं। अब इस फॉर्मूले से देखो आप ना एल भी निकाल सकते हो, आर भी निकाल सकते हो और एच भी निकाल सकते हो। वो कैसे? तीन चीज़ है, एल आर एच। अगर एल निकालना होगा तो आर और एच आपको दे रखी होगी, तो वैल्यू पुट कर देना इस फॉर्मूले में, निकल जाएगा एल। अगर आपको आर नहीं दे रखा, एल एच दे रखा है, आर निकालना है, तो एल और एच की वैल्यू डाल देना, आर निकल जाएगा। अगर आपको आर और एच यही दोनों नहीं दे रखे, एल निकालना है, तो वैल्यू पुट कर देना। तो जो भी वैल्यू निकालनी है आपको, उसके लिए आपको दूसरी दो वैल्यू दे रखी होगी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि आगे क्या पढ़ना है हमको। तो आगे है हमारे पास शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठीय क्षेत्रफल बोलो या फिर वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बोलो, बात एक ही होगी। अगर शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल बोले या फिर वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बोले, दोनों का मीनिंग क्या होता है? एक ही होता है, जो कि हमारा होता है पाई आर एल। पाई आर एल, पाई मतलब वही 22/7, आर आपको दे रखा होगा त्रिज्या, जो अभी नीचे सिखाई थी मैंने, ये जो नीचे होती है आपकी, ये क्या होती है? त्रिज्या होती है। इस वाले में अगर ऐसे बनाते हैं हम, तो ये जो नीचे बनती है लाइन, ये क्या होती है? हमारी त्रिज्या होती है। ऐसी एल अभी आपने देखी, एल मतलब तिर्यक ऊंचाई, जो कि जो तिरछी ऊंचाई होती है वो वाली क्या होती है? हमारी एल होती है। तो पाई आर एल हमारा क्या होता है? शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। बात दोनों की एक ही होती है। दूसरा पॉइंट है शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में हमको ये यूज करना होता है पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर। आगे क्या लिखेंगे? पाई आर और ब्रैकेट में क्या जाएगा? एल प्लस आर। तो ये दोनों फॉर्मूले इंपॉर्टेंट थे इस कंसेप्ट के अंदर। जैसे इसमें लिखा हुआ है वैसे ही उतारना, वीडियो पॉज कर कर अगर आप उतार रहे हो तो ये आपकी नोट्स फॉर्म में हो जाएंगे। तो जैसे आप देखोगे ना इसको, तो आपको देखते याद आ जाएगा कि हाँ, कि ये इस तरह से हम डिनोट करते थे और इस तरह से ये चीज़ें आ जाती थी। अब आगे देखते हैं पहला एग्जाम्पल क्या है हमारे पास। फर्स्ट एग्जाम्पल हमको दे रखा है कि एक लंबवृत्तीय शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया ना, तो देखते के साथ ही आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि वक्र बोल रहा है, तो मतलब ये वाला फॉर्मूला हम यूज करेंगे, पाई आर एल वाला। शंकु का है तो पाई आर एल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है, जिसकी तिर्यक ऊंचाई कितनी है? 10 सेंटीमीटर। तिर्यक ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, मतलब कि ये एल दे रखी है हमारे पास 10 सेंटीमीटर। और आधार की त्रिज्या, आधार की त्रिज्या बोला है, तो मतलब ये क्या होगी? आर होगी। तो वही चीज हमने लिखी, एल कितना लिखा? 10 सेंटीमीटर, आर कितना लिखा? 7 सेंटीमीटर। और साइड में हमने क्या बना दिया? डायग्राम छोटा सा। यहाँ पे वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना था, तो वही हमने लिखा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर में पाई आर एल। अब पाई की जगह क्या लिखोगे? 22/7। आर की जगह जो वैल्यू डाली 7, और एल की जगह क्या डाली हमने? 10। और यही सॉल्व कर कर क्या आ जाएगा आपके पास? 220 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब स्क्वायर क्यों लिखेंगे? क्योंकि हम क्या निकाल रहे हैं? क्षेत्रफल निकाल रहे हैं, इसलिए क्या होएगा? स्क्वायर लिखेंगे। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि हमको ये एग्जाम्पल में फॉर्मूला कैसे अप्लाई करना है और ये फॉर्मूले यूज कैसे करते हैं। चलिए देखते हैं कि अपना नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है। नेक्स्ट एग्जाम्पल में हमको दे रखा है कि शंकु की ऊंचाई कितनी है? 16 सेंटीमीटर, और आधार की त्रिज्या है 12 सेंटीमीटर। तो वही हमने डायग्राम में बनाया, ये ऊंचाई बनाई 16 सेंटीमीटर और ये आधार की त्रिज्या बनाई 12 सेंटीमीटर। शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब देखो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बोला है, तो आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर, हमको ये वाला फॉर्मूला यूज करना होगा। अब इन्होंने ब्रैकेट में लिख दिया कि पाई बराबर 3.14। इसका मतलब क्या है कि इन्होंने पाई की वैल्यू दे दी कि आपको पाई ये ही यूज करना है। ये कहाँ से आता है? पाई की हम ओरिजिनल वैल्यू हम क्या यूज करते हैं? 22/7 करते हैं ना। जब आप इसको भाग करोगे तो यही आएगा 3.14। तो ये भी यूज कर सकते हैं, ये भी। लेकिन अब क्वेश्चन में आपको ये दे रखा है पाई बराबर 3.14, तो आपको यही यूज करनी पड़ेगी। आप ये 22/7 यूज नहीं कर सकते। ठीक है, तो कैसे लिखिएगा? इसमें जो जो चीज़ दे रखी है वही चीज़ उतार देंगे। एच दे रखा है 16 सेंटीमीटर ऊंचाई, तो एच की जगह 16 सेंटीमीटर लिख दिया।
त्रिज्या दे रखी है 12 सेंटीमीटर मतलब आर, तो आर की जगह क्या लिख दिया 12 सेंटीमीटर। लेकिन फॉर्मूले में हमको तो क्या नहीं दे रखा होता है एल, तो हमको तो एल चाहिए। तो एल निकालने के लिए वही जो हमने पहले फॉर्मूला भी सीखा था तिर्यक ऊंचाई निकालने का फॉर्मूला, वर्गमूल आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। अब बस वैल्यू डाल दी हमने। आर की जगह क्या लिखा 12 की घात 2 प्लस की जगह प्लस, एच में कितना है 16 तो 16 की घात 2। इसको सोल्व करा तो 12 की घात 2 144 होता है, 16 की घात 2 256। अब दोनों को प्लस करा तो कितना आ गया 400, और 400 का वर्गमूल कितना होता है 20 सेंटीमीटर। अब ये वर्गमूल कैसे निकाला, अगर किसी को ना याद हो तो आप इस तरह निकाल देना रफ में। 400 का ऐसे करना इस तरह से जो हम गुणनखंड करते हैं और फिर बाद में जोड़ा बना के निकालते हैं वर्गमूल, इस तरह से भी आप 20 सेंटीमीटर निकाल सकते हो। लेकिन अगर आपको वर्ग के पहाड़े याद हैं तो ज़्यादा अच्छी बात है, क्योंकि आपको फिर ये वाला जो टाइम है ना ये आपका वेस्ट होने से बच जाएगा। तो डायरेक्ट आप लिख सकते हो 20 सेंटीमीटर। तो अब क्या निकालना है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में वही फॉर्मूला लगाया हमने, पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर और वैल्यू डाल दी। पाई की जगह 3.14, आर की जगह 12, ब्रैकेट के अंदर क्या लिखोगे एल की जगह क्या लिखा हमने 20, प्लस की जगह प्लस और आर की जगह 12। अब इसको सोल्व कर दिया तो कितना आ गया आपका 1205.76 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरह से आपका ये वाला एग्जाम्पल भी ख़त्म होता है। अब नेक्स्ट देखते हैं कि आगे अभ्यास के प्रश्न में हमको क्या करना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमको करने के लिए दिए गए थे, इनमें पहला क्वेश्चन है एक शंकु के आधार का व्यास। अब क्या बात आ गई, व्यास दे दिया। अब व्यास आते के साथ ही आपको समझ जाना चाहिए कि व्यास मतलब त्रिज्या का दुगना। तो त्रिज्या अगर निकालनी पड़ेगी तो व्यास का क्या करना पड़ेगा, आधा करना पड़ेगा। और उसकी तिर्यक ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है। तिर्यक ऊंचाई कौन सी है, तिर्यक वाली 10 सेंटीमीटर है। मतलब एल आपको कितना दे रखा है 10 सेंटीमीटर दे रखा है। और इसका क्या निकालना है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब पाई आर एल यूज करना है हमको। तो वही साइड में डायग्राम बनाया हमने, व्यास लिखा 10.5 सेंटीमीटर, आर कितना होता है व्यास बटा 2, तो व्यास की जगह 10.5 बटे में 2। अब देखो पॉइंट हटाया तो इसके नाम का 10 आ गया। इसको हमने कट करा, जो जिससे कट होता है तो कितना हो गया 21/4 सेंटीमीटर। एल कितना हो जाएगा हमारे पास 10 सेंटीमीटर, क्योंकि यहाँ पे तिर्यक ऊंचाई हमारी कितनी थी 10 सेंटीमीटर, तो वही हमने लिख दी। अब देखो इसमें ना क्वेश्चन जब हम करते हैं तो आपको जो जो चीज़ें दे रखी हैं वही चीज़ें आपको उतारनी है और वही चीज़ें यूज़ करनी है। अब आप व्यास देखकर घबरा जाओ कि हमको तो आर पता है व्यास आ गया तो हम कैसे करेंगे, तो इस तरह घबराने से काम नहीं चलेगा। व्यास अगर दे रखा है तो आपको दिमाग में आना चाहिए कि भाई आर है तो व्यास का आधा होता है, तो हम व्यास से निकाल सकते हैं। तो इन्फॉर्मेशन दे रखी है, बस उसको क्या करना है यूज़ करना है और कुछ नहीं करना। तो आगे क्या निकालना था हमको, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वही लिख दिया कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर में फॉर्मूला लिखा हमने पाई आर एल। अब पाई की जगह वही 22/7, आर की जगह जो अभी हमने यहाँ पे निकाला 21/4 और एल की जगह 10। अब इसको जब आप सोल्व करोगे तो ये आपके पास इतना आएगा 165। ये मैंने आपको सोल्व करके नहीं बताऊंगी, ये आपको खुद करना होगा। जो कट हम करते हैं, जो जिससे कटते काटते हैं, क्योंकि इतनी चीज़ तो आपको आनी चाहिए। अगर ये भी बतानी पड़े तो फिर मतलब कि आप कहीं ना कहीं कुछ कमी कर रहे हो प्रैक्टिस में। तो ये आप खुद करना। कितना आएगा आपके पास 165 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरह से ये वाला क्वेश्चन भी फिनिश होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या करना है हमको। सेकंड क्वेश्चन में दिया हुआ है एक शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी तिर्यक ऊंचाई 21 मीटर है और आधार का व्यास 24 मीटर है। तो जब आपकी तिर्यक ऊंचाई 21 मीटर दे रखी है, मतलब आपको क्या दे रखा है एल दे रखा है। एल कितना दे रखा है 21 मीटर, वही लिख दिया। व्यास बोला है तो मतलब व्यास से आर निकल जाएगा, तो वही मैंने निकाला। व्यास कितना दे रखा है 24 मीटर। आर निकालने के लिए इसका आधा कर दिया। और निकालना क्या है हमको, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, तो वही लिखा हमने कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। फॉर्मूला लिख दिया पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर और वैल्यू डाल दी। तो बाद में आपको
वैल्यू डालने के बाद बस ये आपको क्या करना है, सोल्व करना है और कुछ नहीं करना। तो पाई की जगह 22/7। देखो पाई की जगह 22/7 क्यों डाल रही हूँ मैं, क्योंकि यहाँ पे कहीं भी क्वेश्चन में नहीं दे रखा कि आपको पाई को 22/7 लेना है या फिर 3.14 लेना है। तो ये टोटली आप पे डिपेंड करेगा अब कि आप पाई को क्या ले रहे हो, 22/7 ले रहे हो या 3.14 ले रहे हो, आपकी मर्जी। तो यहाँ पे इजी 22/7 रहेगा, तो इसलिए मैंने 22/7 ही लिया है। इसको सोल्व करा और फिर बाद में आंसर आ जाएगा। ये आप सोल्व खुद करना, इजी होगी इससे कैलकुलेशन। वैसे भी मैंने यहाँ पे ये नहीं कर रखी, जो आपको नहीं दिख रहा होगा, ये मैंने सोल्व नहीं कर रखा, ब्लैंक छोड़ा हुआ है। तो बस वैल्यू डाल के आप ये खुद सोल्व करना। ओके, अब यहाँ पे मैंने एक छोटी सी एक्स्ट्रा चीज़ लिखी हुई है आप लोगों के लिए, क्योंकि कई बार क्वेश्चन में आ सकता है, ये क्वेश्चन दे देंगे आपको कुल पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करो, और बाई चांस इस क्वेश्चन को ही ज़्यादा मार्क्स का करना है। अगर आपसे पूछा कि ऊंचाई भी ज्ञात करो कि इस शंकु की ऊंचाई क्या होगी, ये जो ऊंचाई है ये ऊंचाई क्या होगी, तो कैसे निकालोगे। ये बहुत काम की चीज़ है, क्वेश्चन में दे रखा, लेकिन आप समझना जरूर, आते हैं इस तरह के क्वेश्चन भी। देखो ऊंचाई निकालनी है आपको, ऊंचाई मतलब क्या होता है, एच निकालना है आपको, ठीक है। तो हमको एल तो पता है, एल कितना दे रखा है 21 मीटर, आर भी हमने अभी निकाला 12 मीटर। एल पता है, आर पता है, बस एच नहीं पता। तो अभी हमने थोड़ी देर पहले ये फॉर्मूला देखा था ना कि एल स्क्वायर बराबर में आर स्क्वायर प्लस में एच स्क्वायर होता है, तो ये फॉर्मूला यूज़ कर दो बस। तो हम क्या करेंगे, ये फॉर्मूला हमने लिखा, एल स्क्वायर बराबर में आर स्क्वायर प्लस में एच स्क्वायर। अब बस वैल्यू डाल दी, एल की जगह क्या लिख दी हमने 21, घात 2 है तो यहाँ पर भी घात 2 लगेगी, बराबर की जगह बराबर, आर की जगह 12 तो यहाँ पर भी क्या लिखा हमने 12, घात 2, प्लस की जगह प्लस, और एच तो हमको पता नहीं तो सिंपल एच स्क्वायर ही लिख देंगे। अब 21 का वर्ग क्या होता है 441, वो लिख दिया। वर्ग मतलब क्या कि 21 को 2 बार गुना करने पर क्या आता है, तो वो क्या आता है 441। 12 को 2 बार गुना करने पर क्या आया 144, प्लस की जगह प्लस, एच स्क्वायर की जगह एच स्क्वायर। अब 144 जब इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, तो एच स्क्वायर बराबर में क्या हो जाएगा 441 माइनस 144, घटा करके कितना आया है इतना 297। अब एच स्क्वायर किसके बराबर है 297 के बराबर है। अब एच कैसे निकालोगे, जब 2 हटेगा तो इधर क्या बन जाएगा वर्गमूल बन जाएगा, मतलब कि आपके पास क्या बन रहा है एच स्क्वायर बराबर में 297 बन रहा है। अब ये जब हटेगा आपके पास h आ जाएगा, तो ये स्क्वायर यहाँ पे जब हटेगा क्या चला जाएगा, ये वर्गमूल बन जाएगा, ठीक है। यही चीज़ मैंने यहाँ पे लिखी है कि h बराबर में वर्गमूल 297। और जब आप इस वर्गमूल को सोल्व करोगे, अभी वर्गमूल सोल्व करने का बहुत बड़ा झंझट है, बच्चे मानते हैं इसको, लेकिन वर्गमूल देखो आप इस तरह से सोल्व कर सकते हो। ये भाग विधि होती है ना, 8th क्लास में हमने सीखी थी, इसके जोड़े बना के जब आप करोगे तो 297 को जब वर्गमूल भाग विधि से इसका वर्गमूल निकालोगे तो कितना आएगा 17.23। ये आपको ये वाली विधि यूज़ करनी है, जोड़े बनाते हैं ये, फिर पहले एक एकम एक पे जाता है, इस तरह से आपको ये पूरा सोल्व करना होगा। आई होप आपको आज की क्लास समझ में आई होगी, जो मैंने आपको सिखाया है शुरू से लेकर आखिर तक कंसेप्ट। अगर आपको नहीं समझ में आया होगा तो आप दोबारा से वीडियो को देखना, अच्छे से समझ में आ जाएगा। और जिस तरह से लिखा हुआ है वैसे आप साथ के साथ ऑडियो में लिखने की कोशिश करना, तभी आपको अच्छे से क्वेश्चन समझ में आएंगे। अगर आप सिर्फ देखोगे वीडियो को तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आएंगे। और ये जो लास्ट में मैंने आपको भागफल विधि से ये जो वर्गमूल का निकालने का सिखाया है, अगर आपको ना समझ में आया हो, ये नहीं आता हो, तो आप कमेंट में लिख के बता देना कि आपको इसके लिए अलग वीडियो चाहिए, तो मैं आपको एक अलग वीडियो में ये मेथड पूरा अच्छी तरह एक्सप्लेन कर दूंगी, जो ये वाला मेथड है। क्योंकि ये इसके अंदर अभी आप समझोगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। अगर आपको नहीं आता तो आप कमेंट करके मुझे बता देना। थैंक यू, हैव ए गुड डे।